स्तरीय कॉन्फ्रेंस ग्लासगो कन्वेंस सस्टेनेबल पाथवे फॉर फ्यूचर रेडी झारखंड कार्यक्रम में शामिल होने के मुख्य वक्ता रूप में पहुंच एके रस्तोगी से संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है एके रस्तोगी ने पर्यावरण को लेकर और आने वाले समय में झारखंड में बेहतर क्लाइमेट्स और ग्रीन ऊर्जा को लेकर क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, आपको भी सुनवाते हैं। इस वक्त एके रस्तोगी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पीसीसीए झारखंड है, वन विभाग की तरफ से आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है लगातार और इन सब चीज़ों को लेकर के एक मंथन कहीं ना कहीं ग्लासगो कन्वोकेशन के तहत आप लोग कर रहे हैं। इस तरह के कन्वोकेशन से कितना ज़्यादा बदलाव राज्य में आ सकता है सर? देखिए, ऐसा है जो ग्लासगो में भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है कि 2070 तक जीरो कार्बन, जीरो न्यूट्रलिटी और जीरो कार्बन की तरफ बढ़ेंगे, तो हमको अल्टरनेटिव तलाशने होंगे। और अल्टरनेटिव तलाशने में दो चीजें होंगी कि झारखंड की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो जाए। हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। आज हमारी एनर्जी जो पावर है वो कोयला बेस इकोनॉमी 12 डिस्ट्रिक्ट की है। तो हमें केवल अल्टरनेटिव्स के साथ, अल्टरनेटिव्स ही नहीं उनके साथ से देखना होगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी इकोनॉमी कैसे करेगी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, उस एरिया का विकास कैसे होगा, हमारे रेवेन्यू कम होंगे, तो उनके लिए नए नए सोर्स खोजने होंगे। और जो हमारा लैंड मास है, इतनी बड़ी जो हमारे पास जमीनें हैं, उनको कैसे प्रोडक्टिव यूज में किया जाए। देखिए, 2030 बहुत दूर नहीं है और 2070 भी दूर नहीं है, क्योंकि प्लानिंग एंड प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत है। तो मुझे खुशी है और मुझे प्राउड भी है कि झारखंड पूरे कंट्री में पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है और हम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार को रिकमेंडेशन होगी, भारत सरकार को रिकमेंडेशन भेजेंगे और हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आपने अभी वक्तव्य में कहा कि जब हमारे यहाँ जो कोयला है, जब उसमें कमी आएगी, प्रोडक्शन कम होगा, तब जो रोजगार के जो अवसर तलाशने की बात करें तो कौन से ऐसे फील्ड है? 12 जिला का आपने जिक्र किया जहाँ खनिज संपदा ही वहाँ का प्रमुख जो है आर्थिक स्थिति को देखे तो इसी से है वो। देखिए, बहुत सारे मॉडल्स हैं। आज ये वर्कशॉप इसलिए है कि कोल कंपनीज के सीएमडीज भी हैं, उनके जो प्लानिंग विंग है, सीएमपीडीआई के भी सीएमडी हैं, प्राइवेट कंपनीज के भी सीनियर ऑफिशियल सभी आए हुए हैं। हम मिल बैठ के डिसाइड करेंगे, आगे सोचेंगे कि क्या करना होगा। क्योंकि हमारे पास एक लार्ज स्केल लैंड मास तो अवेलेबल है, उसको हम कैसे प्रोडक्टिव यूज करें और झारखंड के बेटरमेंट के लिए काम करें, इसलिए कॉन्फ्रेंस है। शाम को जो इमर्ज होकर आता है आपको बताएंगे हम राज्य सरकार। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सौर ऊर्जा को लेकर के कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता है, एक बेहतर जो है एनवायरनमेंट भी हमको मिलता है, लेकिन इसको बढ़ावा बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं। आज देखिए, ऐसा है कि इंडिया ने बहुत तेजी से सौर ऊर्जा में तरक्की की है और आने वाले टाइम में सौर ऊर्जा भी एक साधन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल सौर ऊर्जा ही होगी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आपको अल्टरनेटिव्स तलाशने होंगे और हमें झारखंड के लिए सौर ऊर्जा भी एक है। हम 5th बेस्ट आइसोलेशन स्टेट्स हैं, झारखंड में ऊर्जा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये भी देखना होगा। इसके अलावा हमें देखिए, हमें एम्प्लॉयमेंट भी देखना होगा, सोशल फैब्रिक देखनी होगी, इकोनॉमी देखनी होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना होगा। हम एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन भी अलाउ नहीं कर सकते। इन सब चीजों को देख के एक सामंजस्य बनाया जाएगा, तब उस पर काम करेंगे। तो हमारे साथ एके रस्तोगी सर मौजूद थे। हम लोगों ने बातचीत की जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उन सब के बीच एक ग्रीन ऊर्जा को कैसे डेवलप किया जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची।